नमस्कार दोस्तों साथियों, मैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सुक्रीगड्डा लाई के लेक्चरर हूँ। और फिलहाल हम लोग आए हुए हैं दामोदर नदी। और दामोदर नदी को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का पानी कितना सुंदर दिख रहा है, इसका बहाव कितना तेज़ है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पानी में बहुत साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। जगह भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे इसलिए कि बच्चों को हम लोग विज़िट करा सकें, एक छोटा पिकनिक करा सके। और हमारे साथ आए हुए हैं ये महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय सर हैं। तो सर आए हैं स्थल निरीक्षण के लिए। तो सर से जानेंगे अभी कि स्थल निरीक्षण करके सर को कैसा लगा और क्या यहाँ पिकनिक संभव है। तो बताइए सर। हम लोग महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं को बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं को पर्यटन को उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए और जगह का चयन करने के लिए आए। तो सूचना मिली कि नहीं दामोदर नदी हम लोगों के लिए बेहतर होगा और लोगों ने मतलब देखा वास्तव में बहुत भव्य और दिव्य स्थल है। और किसी भी जलधारा के नज़दीक आकर के अपने को पवित्र जलभूमि से अर्चित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। कि प्रशिक्षु यहाँ पर आएंगे तो जगह बहुत ही अच्छी है। और झारखंड के खास करके जो भी यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। विद्यार्थी इससे अवगत हो सकते हैं, नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है इससे परिचित हो सकते हैं। और यहाँ की जो मनोरम सुंदरता प्रकृति की उससे अवगत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का एक हिस्सा होगा। प्रकृति को कैसे जीवंत रखें, कैसे सुरक्षित रखें और भविष्य में इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। जी, तो अभी आप प्राचार्य महोदय को आप सुन पा रहे थे। और सर बताएं कि यहाँ का जो सुंदरता है उससे प्रशिक्षु अवगत होंगे, लाभ उठाएंगे, साथ ही साथ उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हमारे साथ महाविद्यालय के सचिव महोदय सर भी हैं। तो सर भी आए हुए हैं ये निरीक्षण के लिए। तो सर बताएंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे आप लोग के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा के दौरान ये बातें आई कि वनभोज किया जाना है। तो लोगों की तरफ प्रस्ताव दिया गया, सर्वसम्मति से पारित भी किया गया कि दामोदर नदी चलना है। और इसका 2-3 वजह है। पहला वजह है कि ये महाविद्यालय के समीप है। दूसरी वजह ये कि पिकनिक के साथ साथ जो एक्सकर्सन होता है, शैक्षणिक परिभ्रमण, जिसमें लोग दैनिक जीवन के महत्व, सामाजिक और राजकीय महत्व की चीज़ों को जानना होता है। तो उस ख्याल से भी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि दामोदर झारखंड राज्य का ये लाइफलाइन है ना। और दामोदर नदी के आधार पर दामोदर घाटी समझ लीजिए, झारखंड की सभ्यता समझ लीजिए, दामोदर घाटी की सभ्यता को प्रभावित करती है। दामोदर घाटी परियोजना आधारित है जिसमें झारखंड के अधिकांश हिस्सों में दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है, जहाँ पर जिससे हम लोग को दैनिक जीवन संचालित होता है। तो बच्चे पिकनिक के साथ साथ दामोदर परियोजना के बारे में जानकारी ले सकेंगे, इसका दर्शन कर पाएंगे दामोदर नदी का। दामोदर नदी नहीं, दामोदर एक नद है। आप देखेंगे प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से तो दामोदर का नद कहा जाता है, दामोदर नदी नहीं है, दामोदर नद है, नद है ना सर, दामोदर नद है। इसके महत्व को भी जानेंगे लोग, तो पिकनिक के साथ साथ उसके महत्व को भी जान पाएंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और अपने जब वो शिक्षण काल में आएंगे तो बच्चों को इससे अवगत कराएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।